पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक इल्जाम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का तिजारती इदारों के खिलाफ पाबंदियां आयद करने के अमरीकी फैसले पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए अमरीकी कंपनीज की लिस्टिंग से मुतल्लिक इल्जामात माजी में भी लगते रहे हैं। ऐसे इल्जामात बिना किसी सबूत के लगाए जाते हैं। अमरीका के ताज़ा तरीन इक़दामात की तफसीलात से वाकिफ नहीं। माजी में कई ऐसे वाक़यात देखे हैं जहाँ महज शक की बुनियाद पर फहरिस्तें बनाई गई। मुतअद्दिद बार निशानदही कर चुके इस तरह की अशिया के जायज़ शहरी तिजारती इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान बरामदी कंट्रोल के सियासी इस्तेमाल को मुस्तरद करता है। ज़िमनी इलेक्शन में भी मोबाइल फ़ोन खामोश रहेंगे। पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला। पंजाब हुकूमत का विफाकी वजारत दाखिला को खत। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, डीजी खान, तलागंग, गुजरात में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। अलीपुर, जफरवाल, भक्कर, चकवाल, सादिकाबाद, अलीपुर चट्ठा, कोट चट्ठा में भी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रहेगी। मुल्क भर के 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। हसास पोलिंग स्टेशन पर इजाफी नफरी तैनात होगी। सिविल आर्म्ड फोर्सेज और आर्मी के दस्ते क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने अहकामात जारी कर दिए। ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम। आवाम को इलेक्शन के हवाले से राबिता करने और अपनी शिकायत दर्ज करवाने की सहूलत होगी। मरकजी सेक्रेटेरिएट के अलावा सूबाई डिवीजनल और जिलाई सतह पर कंट्रोल रूम्स कायम किए गए। शिकायत के बरवक्त इजाले के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन। माहाना 20 लाख रुपए तक की तनख्वाह पर नई तैनातियों की राह हमवार। विफाकी काबीना ने अहम तैनातियों में 65 साल तक उम्र की हद खत्म कर दी। तैनातियों में पीटीआई दौरे हुकूमत की पॉलिसी में तरामीम के लिए विफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ली गई। स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल्स के तहत तैनातियों के लिए उम्र की बालाई हद नहीं होगी। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। अवाम महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। चंद बेवकूफ़ों ने अवाम को गलत रास्ते पर लगाया। नौजवानों को गुमराह करने के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। झूठ की सियासत करने वाले जेलों में पड़े हैं। पीपल्स पार्टी बैकडोर नहीं, अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम पर अहम पेशरफ्त। आलमी मालियाती फंड ने नए प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त मान ली। आइंदा माह के दौरान IMF वफ्द नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए पहुंचेगा। मुज़ाकरात नए कर्ज प्रोग्राम और आइंदा माली साल के बजट प्रपोजल पर होंगे। पाकिस्तान की जानिब से IMF को 2 दरख्वास्तें दी गईं। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की दरख्वास्त मंजूर हुई। इजाफी फंडिंग के लिए दूसरी दरख्वास्त पर मिशन दौरे पाकिस्तान के दौरान जायजा लेगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान $6 अरब कर्ज ले सकेगा। IMF से नया कर्ज प्रोग्राम 3 साल से ज़ायद मुद्दत के लिए होने का इम्कान। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पाकिस्तान को $50 करोड़ फराहमी का वादा। फंड्स मुख्तलिफ मनसूबों पर अमल दरामद के लिए फराहम किए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर जेन लेकॉन से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल और इशारियों में मुस्बत पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में चीनी हम मनसब से मुलाकात। CPEC फ़ेज़ 2 पर काम तेज़ करने के लिए हुकूमती आज़म का अयादा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि CPEC का फ़ेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर से मुतल्लिक था। CPEC फ़ेज़ 2 इक़्तिसादी जोन्स की फ़आलियत से मुतल्लिक होगा। मुल्क भर में हालिया बारिशों के दौरान 98 अमवात, 89 अफराद जख्मी। बलोचिस्तान में बारिशों से 15, खैबर पख्तूनख्वा में 46, पंजाब में 26, आज़ाद जम्मू और कश्मीर में 11 अमवात हुई। NDMA ने नुकसानात के आदाद शुमार जारी कर दिए। बारिशों से 536 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। 2725 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा।
बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। पाक फौज और FC बलोचिस्तान की जानिब से मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुश्किलात के बावजूद रेस्क्यू टीमें तमाम इलाकों तक पहुंच गईं। मुतासरा लोगों में खाने के पैकेजेस तकसीम किए। जुमाज़ई और मुरादी में लोगों को अद्वियात, राशन और पीने का पानी मुहैया कर दिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर घर की दहलीज तक राशन पहुँचाने का अमल जारी। नौशी के नवाही इलाकों में फंसे अफराद को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। अब तक हेलीकॉप्टर के जरिए 150 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात तक मुंतकिल किया। 700 खानदानों में राशन पैकेजेस तकसीम किए गए। मेडिकल कैंप में 800 से ज़ायद मरीजों को मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की गईं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 149वें लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। ISPR के मुताबिक 23वें लेडी कैडेट कोर्स की पासिंग आउट परेड का इनेकाद। पास आउट होने वाले कैडेट्स में दोस्त ममालिक के 49 कैडेट्स भी शामिल थे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मतीन गौरक ने बतौर एजाजी मेहमान शिरकत की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कैडेट्स को एजाजात से नवाजा। बाजे बजाने वालों ने सदर की तकरीर के दौरान पार्लियामेंट को सर्कस बनाया। ऐसे लोगों पर तौहीन पार्लियामेंट लगानी चाहिए। PTI की फ्रेंचाइज बनी हुई हैं। अदालतों के फैसले अदालतों ने करने हैं, पार्लियामेंट ने नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IG इस्लामाबाद की तैनाती का मामला हल हो गया। अली नासिर रिजवी 21 अप्रैल के ज़िमनी इलेक्शन के बाद IG इस्लामाबाद का चार्ज लेंगे। DIG ऑपरेशंस को जल्द रिलीव कर दिया जाएगा। अली नासिर रिजवी की IG इस्लामाबाद तैनाती का नोटिफिकेशन 30 मार्च को जारी किया जाएगा। इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप मुकम्मल। जेल हुकाम बुशरा बीबी को वापस लेकर रवाना हो गए। बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड और दीगर टेस्ट किए गए। हॉस्पिटल इंतजामिया रिपोर्ट्स हाई कोर्ट में जमा करवा देगी। PTI के वकील भी हॉस्पिटल में मौजूद रहे। पुलिस की नफरी मेडिकल रूम के अंदर और बाहर तैनात रही। चीनी 5 रुपए फी किलो मजीद महंगी। लाहौर की परचून मार्केट में चीनी की कीमत 145 रुपए से बढ़कर 150 रुपए फी किलो हो गई। चीनी की फी किलो एक्स मिल कीमत 142 रुपए। होलसेल मार्केट में चीनी 144 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी, शौहर मुजरिम करार। पेशावर की फैमिली कोर्ट ने सजाद खान को 3 माह कैद की सजा सुना दी। मुजरिम कमरा अदालत से गिरफ्तार। सेंट्रल जेल पेशावर मुंतकिल। सजाद खान पर 5000 रुपए जुर्माना भी आयद। अदम इदाई की सूरत में मजीद 15 रोज कैद होगी। फैमिली कोर्ट के जज गुलाम हामिद ने फैसला सुनाया। बीवी ने शौहर के खिलाफ 2022 में केस दायर किया था। इराक में फौजी एयरबेस पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला। ईरान के हिमायत याफ्ता इराक़ी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के अड्डे को निशाना बनाया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान के इस्फहान एयरबेस के सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गईं। हमले में चंद इमारतों के शीशे टूटे। एयरबेस पर फौजी रडार अहदाफ में शामिल था जो पूरा नहीं हुआ। हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं देखा गया। अमरीकी मीडिया। गजा पर इजरायली फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी। मजीद 42 शहरी शहीद, 63 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 34,012 हो गई। 76,833 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। गजा जंग में इजराइल ने 10,000 ख़वातीन को निशाना बनाया, जिनमें 6,000 माएँ थीं। एक तस्वीर ने गजा के दर्द और कर्ब की दास्तान बयान कर दी। फुप्पो की गोद में 5 साल भतीजी की कफन में लिपटी लाश ने दिल दहला दिए। अल नसर अस्पताल में ली गई तस्वीर इमेज ऑफ द ईयर के तौर पर मुंतखब। तस्वीर बनाने वाले फ़लस्तीनी फोटोग्राफर सलीम का कहना है कि ये एक अफसोसनाक लम्हा था जो गजा की दर्दनाक कहानी को अपने अंदर समो देता है।